जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है जी। आज माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है फैसलाबाद में, हवाएं चल रही हैं और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। अच्छा जी आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वच्छियों के प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को आगाह किया, जो प्रोटोकॉल हमने 21 तारीख को लगाया। नीचे कमेंट सेक्शन में कई सारे हजरात ने ये गुजारिश की है कि कई सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस प्रोटोकॉल की थोड़ी सी डिटेल बता दें। तो आपके साथ मैं प्रोटोकॉल जो है डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे पहला काम मैं फिर बता रहा हूँ, आपको वीडियो में ही बताया, बार बार बताया कि ये प्रोटोकॉल लगाना ये कोई जादुई काम नहीं है, ना ही इसे मौजज़े होते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से लगाएंगे, सही जानवर पे लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपके पैसे ज़ाया होंगे। ये लिख लें मेरी बात। अगर आपने ये सोचा है कि प्रोटोकॉल लगाएंगे और अचानक से गायें या बच्चियाँ गपन हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपने अपनी वच्छियों को और आपने अपने जानवरों को, जिसको भी प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं, चाहे वो भैंसें हैं सेम प्रोटोकॉल होगा, चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे वो झोटियाँ हैं, जो भी जानवर है, आप पहले उसकी बच्चेदानी को, यूट्रस को, उसकी बैज़ादानी यानी ओवरीज को आप मुतल्लिका डॉक्टर से चेक करवाएंगे। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है कि हम 27 वच्छियों में से सिर्फ 24 वच्छियाँ जो हैं वो प्रोटोकॉल में हम लगा सके, और एक बाई थी जिसको हमने कुर्बानी के लिए रख ली है। अब अगर मैं उन 2 बच्चियों को जिनको मैंने छोड़ा है उनको भी प्रोटोकॉल लगा दूंगा तो उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा, सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो प्रोटोकॉल लगाने से पहले अपने इलाके के जो मुतल्लिका डॉक्टर हैं उनसे बच्चेदानी को और बैज़ादानी को चेक करवा लें। वो उसका साइज़ देख लेंगे और साथ ही देख लेंगे उसमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन तो नहीं। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर हम अगला काम करेंगे इंशाल्लाह प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल के साथ जानवर की खुराक अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। हम जानवर को जो वंडा या जो साइलेज चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास रूटीन में हम मिनरल भी जानवर को देते हैं, टॉक्सिन बाइंडर भी देते हैं। 2 आइटम्स ऐसी हैं जो कि हम ऐड कर लेते हैं उसके साथ। एक आइटम है सालमेट, गाजी ब्रदर की प्रोडक्ट है, SALLMATE। इसी तरह ऑप्ट मेगा प्लस भी आती है बेटर ट्रेडर्स की, हमने दोनों इस्तेमाल की हुई हैं। तो ये हम 50 ग्राम जो है एक एनिमल को उनकी खुराक में शामिल कर देते हैं। जिस दिन प्रोटोकॉल लगाते हैं उसी दिन उनकी खुराक में शामिल कर देते हैं। इस तरह एक माइक्रो मिनरल्स हैं बड़े अच्छे, जो ब्रीडिंग में जिनका बड़ा असर है, मिनट्रेक्स डेयरी, ये भी गाजी वालों का है, ये हम इस्तेमाल करते हैं साथ में। फिर बता दूं कि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं करता हूँ, ये मेरा किसी कंपनी के साथ कोई मुआहिदा नहीं है। आप इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छी बात है, आप इसका मुतबादल करना चाहें तो उससे भी अच्छी बात है, आप ना करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अब प्रोटोकॉल में बता दूँ आपको जो हमने इस्तेमाल किया, डॉक्टर से ज़रा पास ले आइएगा। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास चूँकि डेयरी फार्म पे कोई बोर्ड्स तो होते नहीं हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटी है उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रोटोकॉल को जो आपसे शेयर किया गया 21 अगस्त को हमने टीका लगाया है कंसेप्टाल। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके 7 दिन के बाद 28 अगस्त को, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज डेट है 30, ठीक है जी, 28 अगस्त को हमने उनको लगाया ईस्ट्रोमेट, और 30 अगस्त को आज मतलब के शाम को ये इंजेक्शन हम किस टाइम लगा रहे हैं जी, ये हम लगा रहे हैं मगरिब के टाइम। ये भी मगरिब के टाइम लगा, ये भी मगरिब के टाइम लगा, ये टीका भी अब मगरिब के टाइम लगेगा। हम दोबारा लगाएंगे कंसेप्टाल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे इंतज़ार, जिसको हम कहते हैं वेट। हमने जो टोटल जानवर जिनको प्रोटोकॉल लगाया है वो कितने हैं? 24 वच्छियाँ हैं और 23 गायें हैं। ये बनते हैं 47 जानवर। ठीक है। अब इन 47 जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होंगे जो यहाँ पे हीट में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई जानवर हीट में आए, इधर इसके बीच में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में कोई जानवर हीट में आ जाए तो उसको हम इंसेमिनेट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, एक लंबी डिस्कशन है और ये साइंटिफिक डिस्कशन है, मैं आपको उसमें डालना नहीं चाहता। तो यहाँ पे अगर 30 अगस्त कंसेप्टाल लगा दिया, यहाँ पे हम करते हैं इंतज़ार। अगर इनमें से कुछ जानवर यहाँ पर हीट में आ जाएं
तो उन जानवरों को हम टीका रख देते हैं, इंसेमिनेट कर देते हैं। जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, 10% जानवर तकरीबन यहाँ पे हीट साइन शो कर देते हैं, कम से कम 10%। मतलब कि अगर 47 जानवर हैं, कोई 5 से 6 जानवर यहाँ पे डेफिनेटली हीट शो कर देंगे। मैं इंशाल्लाह ये आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी कर दूंगा कि कितने जानवर जो थे जो जिन्होंने यहाँ पे हीट साइन शो कर दिए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं अज्यूम करता हूँ, मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरे यहाँ पर 6 जानवर हीट में आ गए, तो पीछे रह गए 41, ठीक है। तो 6 जानवर जो यहाँ पर हीट में आ गए, मैंने उनकी एआई कर देनी है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो आप प्रोटोकॉल के जब मुकम्मल हो जाएगा उसके एंड पे भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंसेमिनेशन कर देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि बाकी इंजेक्शंस के पैसे बच जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इन 6 जानवरों को मिसाल के तौर पे एआई करती, पीछे बच के हमारे पास 41 जानवर। अब इसके बाद 7 दिन का फ़र्क हम फिर डालते हैं, तो वो बनेगा 6 सितंबर। 6 सितंबर को दोबारा हम लगाएंगे कंसेप्टाल, ठीक है जी। फिर उसके बाद 7 दिन का फ़र्क होगा, 13 सितंबर को हम लगाएंगे ईस्ट्रोमेट। फिर 14 सितंबर को हम दोबारा लगाते हैं ईस्ट्रोमेट। फिर 15 सितंबर को हम लगाएंगे कंसेप्टाल, ठीक है जी। अब एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप ये समझिएगा, ये सारे टीके मगरिब के टाइम, मगरिब के टाइम, मगरिब के टाइम, ठीक है। ये टीका भी मगरिब के टाइम, ये टीका जो है ना, ये वाला, ये जो 13 तारीख वाला है, या ये जो ईस्टोमेट यहाँ पे लगेगा सेकंड लास्ट जो है, ये हम लगाते हैं रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे, ठीक है। ये जो टीका है ये भी हम लगाते हैं रात को 9 बजे। फिर ये टीका जो है ये हम रात 16 तारीख की रात को हम लगाते हैं सुबह को 4 से 5 बजे। फिर समझ लें, ये पहले 4 टीके हमने मगरिब के टाइम लगाए, ये वाला टीका हम लगाते हैं 9 बजे रात को, ये वाला टीका लगाते हैं 9 बजे रात को। फिर ये टीका जो है, इस टीके के तकरीबन अगर आप इसका टाइम नोट कर लें, ये 3 और 5 8 को 32 घंटे के बाद लग रहा है, ठीक है जी। मतलब अगली जो रात है 14 तारीख को 9 बजे ये लग गया, 15 तारीख को 9 बजे नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रात आएगी 16 की उसको 4 से 5 बजे हम दोबारा कंसेप्टाल लगा देते हैं, ठीक है। फिर 16 तारीख को हम जानवरों की मगरिब के टाइम एआई कर देते हैं, मगरिब के टाइम एआई कर देते हैं। अब एक बात समझ लीजिएगा, जब आप ये टीका लगाएंगे ना यहाँ पे ईस्टोमेट, इस टीके के लगने के बाद जानवर 14 तारीख को भी हीट में आ सकते हैं, 15 को भी आ सकते हैं, 16 को भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब सामने आ जाइएगा, ठीक है। 13 को भी हीट में आ सकते हैं, 14 तारीख को भी हीट में आ सकते हैं, 15 तारीख को भी हीट में आ सकते हैं। वो जानवर जो हीट साइन शो कर देते हैं, हीट साइन क्या, जंपिंग कर रहे हैं, ठीक, एक दूसरे पे मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, इन जानवरों को आपने इनके हिसाब से टीका रखना है। इनके हिसाब से कैसे, मतलब हम कहते हैं कि जब कोई जानवर हीट में आता है तो हीट ख़त्म होने के एंड पे उनको टीका रख दो। मिसाल के तौर पे 14 तारीख को सुबह 6 बजे जानवर हीट में आ जाता है, जंपिंग करता है, तो आपने 15 की रात को तकरीबन 2 से 3 बजे उसको टीका रख देना है। आपने 16 तारीख का इंतज़ार नहीं करना, उसकी हीट गुजर जाएगी। तो जो जानवर खुद हीट दे दे, जंपिंग करे एक दूसरे पे, आपने उसकी फिक्स एआई नहीं करनी, उसकी जो बनती है वो करनी है। अब कुछ जानवर ऐसे होंगे जो हीट साइन आपको नहीं देंगे। मेरे तजर्बे के मुताबिक तकरीबन 30 से 35% जानवर बहुत अच्छी आपकी मैनेजमेंट हो, डाइट हो, वेदर हो तो हीट साइन शो करते हैं, बकाया जानवर हीट साइन शो नहीं करते। तो उन जानवरों को 16 तारीख को मगरिब के टाइम हम अल्लाह का नाम लेके टीका जो है वो रख देंगे, आंखें बंद करके। फिर हम जब जानवरों को 16 तारीख को बाजू डाल के चेक करते हैं ना टीका रखने के लिए, फिर हम बच्चेदानी को देख के फैसला करते हैं कि क्या इस जानवर को दोबारा रिपीट करना है, दोबारा टीका रखना है या नहीं रखना। कुछ जानवर ऐसे आ जाते हैं 2-4 जिनको हम दोबारा भी टीका रख देते हैं। जब दोबारा टीका रखते हैं तो वो हम 12 घंटे के बाद रखते हैं। जैसे 16 तारीख को मगरिब का टाइम तकरीबन बन जाता है 7 बजे का। अगर मैंने 7 बजे टीका रखा है और मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैंने दोबारा रखना है, तो फिर मैं उसको सुबह
7 बजे दोबारा रख देता हूँ। तो ये था जी हमारा प्रोटोकॉल। इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट पे जोर दें। और जो मैंने बहुत ही आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है, मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझ लें कि जो कंसेप्टाल का टीका है, कंसेप्टाल भी आपको मिल सकता है, आप डेलमेरालिन भी लगा सकते हैं, आप बोसोल भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप सेरेलिन भी लगा सकते हैं। ये सारी एक ही चीज़ें हैं। इसको हम लगाते हैं 2.5 ml, बाज़ लोग इसको 5 cc भी लगा देते हैं, ठीक है जी। ये लगेगा 2 ml, ये 2 मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए इसलिए मुझे इनकी डोज का नहीं पता। अच्छा, अब आ गया ईस्ट्रोमेट का टीका। ईस्ट्रोमेट भी लगा सकते हैं, साइक्लोमेट भी लगा सकते हैं, सिंक्रोमेट भी लगा सकते हैं, आप PGF वाइक्स भी लगा सकते हैं, डेल्माजीन भी लगा सकते हैं, और भी कुछ मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं। इसकी भी खुराक 2 ml है, इसकी भी 2 ml है, इसकी 2 ml है, इसकी 6 से 8 ml है, इसकी भी 2 ml है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने नाम लिख दिए हैं, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, ये एक ही बात है। अगर आपको अपने इलाके में कंसेप्टाल नहीं मिलता तो आप ये ले लें, आपको अपने इलाके में ईस्ट्रोमेट नहीं मिलता तो आप इनमें से ले लें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टीका आप इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। तो मशवरा मेरा फिर भी ये है कि जब भी प्रोटोकॉल लगाएं अपने जानवरों को, अपने जो इलाके के डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ बैठें, प्लान करें, उनसे कहें कि ये देखें जी हमारे जानवर हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उनके साथ बैठ के प्रोटोकॉल बनाएं, अपनी खुराक डिज़ाइन करें, अच्छे सीमन का इंतखाब करें, और ये मैंने बताया कि टीके रखने कैसे हैं, टाइम को फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और याद रखिएगा कि कोई मौजज़े की उम्मीद ना रखिएगा। हमें जो जानवर हमारे जो दूसरे, तीसरे, चौथे सूबे के जानवर हैं या जो बच्चा दे चुके हैं, उनमें हमारे रिज़ल्ट्स जो आते हैं वो 40% से लेकर 60% के बीच में आते हैं, मतलब जो गब्बन निकलती हैं। सर्दियों में हम 60 तक चले जाते हैं, गर्मियों में हम 35 से 40 के बीच में होते हैं, ठीक है, मतलब जो जून जुलाई का महीना। और वच्छियों के अंदर जो सर्दी में हम 60 से लेके 80% के बीच में होते हैं। गर्मी में वैसे अभी तक हमारा इत्तफाक नहीं हुआ। ये पहला प्रोटोकॉल है जो मैं वच्छियों को अगस्त में लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी आपसे शेयर करेंगे। इंसेमिनेशन तो सितंबर की ही है। आई होप सो। बड़े आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। मेरा ख्याल आपको समझ भी आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।